क्या चाहती है? मुझ में अकल नहीं है? मैं बेवकूफ हूँ क्या? अब समझदार को इशारा ही काफी है। मैं बोलूंगी तो फिर कहेगी आप बोलती रहती हैं। आप ना कहते हुए भी सब कुछ कह जाती हैं माँ जी। जब से इस घर में आई हूँ पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है आपको। जब देखो मुझे सुनाती रहती है, मुझ में कमियां निकालती रहती है। आपको पता है मेरे मम्मी पापा ने मुझे कितने लाड प्यार से पाला है। कभी मुझे नहीं डांटा, कभी मुझ पर चिल्लाए नहीं। वो तो दिख ही रहा है बहू। अरे क्या आप है, जब देखिए मुझ में कोई ना कोई कमी निकालती रहती है। अरे मैं तो तेरी भलाई के लिए बोलती हूँ बहू। अब तुझे छोटी छोटी बात का बुरा लग जाता है तो इसमें मेरी तो कोई गलती ना है। छोटी बात नहीं है ये मेरे लिए। अब और नहीं सहने वाली मैं। हाँ, अब अगर आपने मुझसे कुछ कहा ना तो मैं क्या है? तो क्या बहू, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। हाँ। अरे ये क्या बात हुई भला? अब इतनी बात पर कोई अपना ससुराल छोड़कर जाता है क्या? नहीं, मैं अब आपकी नहीं सुनने वाली। रहने दे, अब मैं तुझसे कुछ कहूंगी ही नहीं। रात को आकाश आएगा, अब वही फैसला करेगा कि क्या करना है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि क्या फैसला लेते हैं वो। कावेरी और दिव्या के बीच अक्सर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, जैसा अक्सर सास बहू के बीच में होता रहता है। लेकिन दिव्या ने इस बार एक बड़ा फैसला लिया था कि वो अपने मायके चली जाएगी। अब दोनों रात होने का इंतजार कर रही थी कि कब आकाश आए और अपना फैसला सुनाए। अरे एक मिनट, अब दोनों एक एक करके बताइए कि हुआ क्या है। अब मैं कुछ कहूंगी तो तेरी बीवी कहेगी मैं टोकती रहती हूँ। मैंने तो भाई बोलना ही छोड़ दिया है। ये तो ऐसे कह रही है जैसे मैं इन्हें परेशान करती रहती हूँ। अरे मैंने तो बस समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे तो छोटी सी बात भी सहन नहीं होती। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना तब से सुन ही रही हूँ। अरे दिव्या, माँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है, वो बड़ी है हमसे। थोड़ा कुछ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप है तो इनके बेटे ही ना। अपनी बीवी की बात क्यों सुनेगी? ये बड़ी हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात सुनती रहूं। अरे ऐसा नहीं है। और माँ तुम भी थोड़ा कम बोला करो ना। बस माँ जी से इतना ही कहेंगे। मुझे पता था आप अपनी माँ की ही साइड लेंगे, इसलिए मैंने अपना सामान पहले से ही बांध कर रखा है। सामान? कैसा सामान? मैं अपने मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। अरे अब इसमें मायके जाने वाली क्या बात हो गई? दिव्या देखो, छोटी मोटी बातें होती रहती है ससुराल में। नहीं, आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। जा रही हूँ मैं। अरे अब इतना भी क्या रूठना बहू, चल रख दे अपना सामान, चल छोड़ अब। नहीं, मेरे रास्ते से हटिए, आज मैं नहीं रुकने वाली। दिव्या मेरी बात तो सुनो। अरे रुको। आकाश ने दिव्या को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिव्या तो रूठ कर चली गई और 8 दिन होने के बाद भी उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए आकाश खुद उसे समझाने उसके मायके चला गया। और अब कितने दिन यहाँ रहने का प्लान है दिव्या? पापा जी आप ही समझाइए ना दिव्या को। अरे तमाद जी, इसमें दिव्या की तो कोई गलती ना है, आपको उसे संभालना चाहिए था। पापा जी, हर घर में ऐसी बातें होती रहती है। अब छोटी छोटी बातों पे कोई रोड कर मायके थोड़ी ना आ जाता है। दामाद जी, हमने बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, उसे कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दी। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था। मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ से भी बात की है मम्मी जी। आज से वो दिव्या को ज्यादा कुछ नहीं कहेंगी बस। पर हम दिव्या को जाने को नहीं कह सकते, उसकी गलती नहीं है, वो जब तक चाहे यहाँ रुक सकती है। मैंने कहा था ना, मेरे मम्मी पापा मेरा साथ जरूर देंगे। अब मैं नहीं सुनने वाली आपकी माँ की बातों को। दिव्या देखो, तुम समझदार हो, तुम भी जानती हो कि माँ के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस कुछ भी कह देती है। अब उनकी बातों का क्या बुरा मानना। चलो अब जिद मत करो और अपना सामान लो, मेरे साथ घर चलो। हाँ, आप तो यही कहेंगी उनके मन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी घर नहीं आना चाहती, मैं यही रुकूंगी मायके में। मम्मी पापा, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? अरे कैसी बात कर रही है बेटा, हमें क्या एतराज हो सकता है तेरे यहाँ रहने से? तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है दिव्या। तेरा जब तक मन चाहे तो यहाँ रह सकती है बेटा। दिव्या बात को यहीं खत्म करो और चलो अपने घर। तुम क्या चाहती हो, मैं यूं ही तुम्हें मनाता रहूं? नहीं, जब तक माँ जी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता मैं घर नहीं आऊंगी। क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई, वो तुमसे बड़ी है। इस उम्र में तुम क्या चाहती हो कि वो तुम्हें मनाए? तो गलती भी तो उनकी थी ना। मैं घर नहीं आऊंगी जब तक वो मुझे मना नहीं लेती। तुम अपना बच्चों जैसे जिद लेकर बैठी हो। तुम जानती हो कि माँ नहीं मानेगी इस चीज के लिए कभी भी। वो तो कोई बात नहीं, जब समधन जी मान जाए तब आप दिव्या को लेकर जाइएगा।
हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है दामाद जी। आप लोग दिव्या को समझाने की जगह उसका साथ दे रहे हैं। माता पिता होते ही इसलिए है कि मुसीबत में साथ दे सके। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कुछ दिन बाद आता हूँ, शायद उसके बाद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। आकाश के लाख मना करने पर भी दिव्या नहीं मानी और वो वहीं रूठ कर अपने मायके में बैठ गई। और तो और अब तो उसके माता पिता भी उसका साथ दे रहे थे। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि इस उलझन को सुलझाए कैसे। अरे ये क्या बात हुई, ससुराल नहीं आना है? मैंने कितनी कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है माँ। उसके माता पिता को तो समझाना चाहिए ना, इसीलिए वो इतनी सर पर चढ़ गई है। माँ प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाओ, ये सब तुम दोनों की वजह से ही हो रहा है। आप भी तो चुप रह सकती थी ना, गलतियाँ सबसे होती हैं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया अब तेरी बीवी को जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो रहा है? माँ मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि तुम बड़ी हो ना, इसलिए कभी कभी चीजों को तुम्हें संभाल लेना चाहिए। लेकिन तुम तो दिव्या के साथ बच्ची ही बन जाती हो। अरे मैं समझदार हूँ तभी तो उसे समझाती हूँ। उसके माता पिता की तरह थोड़ी ना हूँ कि बेटी को समझाने की जगह घर पे ही बिठा लिया। मुझे तो पहले से ही उसके लक्षण ठीक नहीं लगते थे। बस यही तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना दिव्या को बुरा लगता है। माँ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? हाँ, अब तो मैं ही बुरी लगूंगी ना तुझे। तेरी बीवी की गलतियाँ तो दिख नहीं रही, उनके माता पिता की छूट दिख नहीं रही, बस दिख रही हो तो सिर्फ मैं। अरे माँ मैं समझता हूँ कि तुम उसके भले के लिए कह रही हो, लेकिन थोड़ा प्यार से कह दो, बस इतना ही समझा रहा हूँ। चलो एक काम करो, मैं दिव्या को फोन लगाता हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। मैं तो कभी ना कहती ही नहीं, मुझे कलेश पसंद ही नहीं है। लगा दे फोन, मैं तो प्यार से ही बात करूंगी। ठीक है, एक बार तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो तो उलझन सुलझ जाएगी। मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो दिव्या, सुनो, देखो माँ और तुम ना एक बार आपस में बात कर लो, ठीक है? मुझे माँ जी से कोई बात नहीं करनी। अरे तो मुझे भी कौन सा शौक है तुझसे बात करने का, मुझे भी नहीं करनी बात। अरे एक बार दोनों बात तो कर लो प्लीज। देखा नहीं कैसे चिल्ला रही है मुझ पर? तो तू भी कौन सा मुझ पर चाशनी बरसा रही है बहू? तेरा खुद का घर है, तुझे अब घर आ जाना चाहिए। आपको तो मेरे बिना मजा ही आ रहा होगा ना, तो मजे करिए, मैं नहीं आ रही हूँ। तेरी मर्जी। अरे इन दोनों का क्या करूँ मैं? हे भगवान, हम मर्द ही क्यों फंस जाते हैं हमेशा इन औरतों के बीच।